सितारों से आगे जहाँ और भी है तो आगे इम्तिहान और भी है। जी बिल्कुल। पेपरमाशी को थोड़ा लोग भूल चुके हैं, उसको आगे लेना है, बस इतना ही है। पेपरमाशी को फ्रेम्स में डाल दिया है। आजकल साइकोलॉजी का है तो इसमें हमारा एक आता है आर्ट थेरेपी, तो दैट इज रिलेटेड विद आर्ट। आर्ट इज अ थेरेपी। इफ यू आर एन आर्टिस्ट यू डोंट नीड एनी अदर थेरेपी। सो हमारे कश्मीर का रिच कल्चर है और हमारी कश्मीर की खूबसूरती ये है कि यहाँ के नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हर एक फील्ड में हमारे नौजवानों ने आज तक लोहा मनवाया है। पेपरमाशी की जब आप बात करते हैं, कश्मीर की जान जो है पेपरमाशी थी, मगर कहीं ना कहीं इस नए दौर में पेपरमाशी को हम लोग भूल गए हैं कि पेपरमाशी को अगर जिंदा रखना है, सबको आगे आना चाहिए, सबको एक पहल करनी चाहिए। कश्मीर के रिच कल्चर को अगर हमें जिंदा रखना है, इसके लिए सबको आगे आके उसमें थोड़ा काम करना चाहिए। कुछ का नाम साइमा है, जिनका ताल्लुक श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से है। पेपरमाशी का काम करती है। पेपरमाशी काफ़ी टाइम से कर रही है और इन्होंने साइकोलॉजी में इन्होंने एमए किया है। आप शुरुआत कहाँ से हुई पेपरमाशी? एक तो पेपर पे होता है, दूसरा वुडन पे होता है, तो आप कौन सी पेपरमाशी कर रहे हो, कब से कर रहे हो? जी, तो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते हैं, आर्टिस्ट पैदा होते हैं। तो पैदाइशी आर्टिस्ट आप हो? जी जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने बोला कि पहले से ही आर्ट के साथ बहुत सारा है, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो आर्ट कल्चर है वो थोड़ा पीछे हो रहा है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है, लोग डिजिटल आर्ट की ओर ज़्यादा जाते हैं। एंड जो हैंडमेड आर्ट होता है उसका वो कॉस्टली जाएगा, तो उस वजह से लोग इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो हमने क्या किया है, थोड़ा ट्रेंड को चेंज किया है। हमने पेपरमाशी को फ्रेम्स में डाल दिया है। आजकल अरबिक कैलीग्राफी का ज़्यादा ट्रेंड है, तो हमने अरबिक कैलीग्राफी में क्या किया है कि पेपरमाशी का हमने बैकग्राउंड डाला है और साथ में पर्शियन आर्ट का भी फ्यूजन है, क्योंकि मुझे पर्सनली इंट्रिकेट आर्ट वर्क्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ती है, तो डिटेल्ड आर्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस दिया है। तो पेपरमाशी को हमने और ज़्यादा फोकस दिया है। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ का जो पेपरमाशी इट्स अराउंड 600 साल का पुराना ट्रेडिशन है। हाँ, उसके कुछ हमारे पास अभी ये नहीं है उतना उसका रिकॉर्ड, बट ओरली हम ये ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। हमारे जो पेपरमाशी की जो ब्रशेज़ वगैरह भी होते हैं वो भी हम खुद बनाते हैं। साइमा, बात की पेपरमाशी की, 600 साल पुराना ये आर्ट है, तो इसको कलेक्ट करना, इसको फिर पेपर पे उतारना कितना डिफ़िकल्ट, और आपने कहाँ से ये सीखा? तो एज आई सेड कि वी आर्टिस्ट इज़ ऑलरेडी बॉर्न, उसको बनाना नहीं होता है। मैं था कोई? जी नहीं, आर्टिस्ट खुद से पैदा हो जाते हैं, हम इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे हमारा चिनार है, चिनार बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बिकॉज हम देखेंगे जितना खूबसूरत कश्मीर है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इसकी चीज़ें हैं। चिनार जो है वो हर एक मौसम में अलग अलग कलर्स ले लेता है, जैसे पहले ग्रीन होता है, फिर रेड हो जाता है, फिर येलो हो जाता है, एम्बर हो जाता है। तो जितने इसके सीजन्स होते हैं उतना इसका कलर्स में ट्रांजिशन हो जाता है। तो हमारा जो पर्सनली जो हमारा ये है पेपरमाशी का बिजनेस, तो उसमें चिनार को बहुत ज़्यादा ये दी, हमने खास इम्पोर्टेंस दी है। घर में आप के जो लोग हैं वो पेपरमाशी के साथ करते हैं, वहाँ से आपका रुझान बढ़ा? एरिया जो है पूरा, हमारे पूरा एरिया में ये चलता है पेपरमाशी का। जी जी, घर में तो नहीं है, लेकिन एरिया में पूरा पेपरमाशी का चलता है बिजनेस वगैरह। आप किन को देख के आप इंस्पायर हो गए एमए साइकोलॉजी में करना, उसके बाद आपने सोचा कि मैं पेपरमाशी का काम स्टार्ट करूंगी? कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट करे हुए और किससे आप इंस्पायर हुए? इंस्पिरेशन इज़ हमारा जो कश्मीर है वो खुद इंस्पिरेशन है, बिकॉज इट इज़ रिच इन आर्ट एंड क्राफ्ट इटसेल्फ, सो दैट इज़ द इंस्पिरेशन। एंड जो हमारा साइकोलॉजी का है, तो इसमें हमारा एक आता है आर्ट थेरेपी, तो दैट इज़ रिलेटेड विद आर्ट। आर्ट इज़ अ थेरेपी। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट यू डोंट नीड एनी अदर थेरेपी। सो ये एक थेरेपी की तरह काम करता है। जो आपके दिन भर के टेंशन्स होते हैं, जब आप वो अपने डिटेलिंग में लगा देते हैं तो वो तमाम चीज़ें भूल जाती है, क्योंकि आपको डिटेलिंग करनी होती है, सो वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, इट इज़ पीस, ये सुकून होता है, सुकून आर्ट होता है। तो मुझे बताइए, आपने कितना सुकून आज तक पाया, कितना काम आपने आज तक किया? काम हमने बहुत सारा किया है। हमने काम भी किया है, लोगों को खुश भी किया है। गिफ्ट्स बनाते हैं हम, पेपरमाशी के फ्रेम्स बनाते हैं एज गिफ्ट्स, तो इस तरह से लोग भी खुश हो जाते हैं और हम अपने ट्रेडिशन कल्चर को भी आगे ले जाते हैं। लोग बोलते हैं ये क्या बैकग्राउंड है, वो बोलते हैं पेपरमाशी है, तो बहुत इंस्पायरिंग है। रिच आर्ट है हमारा, दुनिया भर में इसकी इज्जत होती है और दुनिया भर इसको मानती है। मुझे ये बताइए कि जब आपने कुछ बनाया पेपरमाशी पे या वुडन आर्ट जो आपने किया, जो भी आपने उस पर डिज़ाइन किया,
आपने सबसे पहले किसको दिखाया और किसने आपको अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई किसने की? द बिगेस्ट एप्रिसिएशन हैज़ बीन माई मदर, क्योंकि जब मैंने पहली बार कुछ पेपर माशी का बनाया था तो उनको लगा कि ये हाथ से नहीं बनाया है। शी सेड ये किसने लाया है इनविटेशन कार्ड? मैंने बोला नहीं, ये हाथ से बनाया हुआ है। तो वो दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, या दैट वाज एन इंस्पिरेशन ऑल्सो। या कितने टाइम से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं? एज आई सेड कि इसके साथ 2-2.5 साल से, बट पेंटिंग तो मैं सिंस बचपन से कर रही हूँ जी। कश्मीर में जी, स्केचिंग भी कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं, ड्राइंग भी कर रहे हैं, बट अब सिर्फ पेपर माशी कर रहे हैं। अब सिर्फ पेपर माशी कर रहे हैं। कश्मीर में टैलेंट बहुत है, हुनर बहुत है, मगर लोगों का यहाँ पे मानना है, नौजवानों का, ख़वातीन का मानना ये है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं उतने हैं, वसाइल उतने पैदा नहीं होते हैं। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ना सपोर्ट होता है ना कुछ होता है, एंड यहाँ पे तो ज़्यादा ही है। ये आपको एकेडमिक्स में जाना है, पढ़ाई करनी है, जॉब है, तो बिल्कुल सपोर्ट। मुझे लगता है जो मेरे सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, अपना सर्कल, हम सब लोग खुद ही सारा मैनेज करते हैं, सिंगल हैंडेडली सब लोग मैनेज करते हैं। सपोर्ट तो एज सच फ़िलहाल तक कुछ नहीं देखा। जब आपने स्टार्ट किया तो आपके दोस्तों ने, आपकी फ्रेंड्स ने क्या कहा आपको? फ्रेंड्स आर हैव बीन माय बिगेस्ट ये सपोर्टर्स, बिकॉज उनने पहले से पसंद किया मेरे आर्ट को, तो इस वजह से फिर मैंने भी इसको छोड़ा नहीं। बट यू आर योर सेल्फ एन इंस्पिरेशन फॉर योर वर्क ऑलवेज। आपने एक लेके ये काफिला चले, आप कितने लोग इस काफिले में जुड़े हैं? उम्मीद है सितारों से आगे जहाँ और भी है तो आगे इम्तिहान और भी है। जी बिल्कुल, जितना देखेंगे अब, जितना आसमान मिलेगा उतना उड़ेंगे। इम्तिहान आप देंगे? जी बिल्कुल। के लिए पहले इम्तिहान के बगैर कौन सी चीज़ पॉसिबल है? आपने दिया है बिल्कुल। वी हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, बट अल्टीमेटली लोग आपका रिजल्ट देखते हैं, दे डोंट सी द हार्ड वर्क यू गो थ्रू। तो वो आपको रिजल्ट सिर्फ दिखाना होता है। आर्ट को आपने किस किस जगह आज तक रिप्रेजेंट किया है? दिस इज़ फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मौका मिला है, पहली बार है, तो आई एम वेरी हैप्पी। इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी पर्सनली। या इट्स एन अचीवमेंट। तो मुझे बताइए, साइकोलॉजी में एमए करना घर वालों ने नहीं बताया ये क्या कर रहे हो? हाँ बोला, बट सुकून है तो इसलिए करना होता है। सुकून इज़ द फर्स्ट थिंग। तो आर्ट में ही सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ने नहीं बोला आप टीचर बन सकते हो, आप कुछ और बन सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, क्यों पेपर माशी का काम कर रहे हो? हाँ बोलते हैं लोग, बट एज आई सेड कि जब आप किसी चीज़ में अपना पूरा इंटरेस्ट देते हो तो वही आपको बहुत आगे लेके जाती है। आगे क्या गोल है? आगे अब देखते हैं, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हम भी गिव अप नहीं करते हैं, अब कंटिन्यू रखते हैं अपना काम। टारगेट क्या है अभी बड़ा सा? टारगेट है कि पर्सनली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, टारगेट वो ये है कि पेपर माशी को थोड़ा लोग भूल चुके हैं, उसको आगे लेना है, बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे कश्मीर का रिच कल्चर है और हमारी कश्मीर की खूबसूरती ये है कि यहाँ के नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हर एक फील्ड में हमारे नौजवानों ने आज तक लोहा मनवाया है। पेपर माशी की जब आप बात करते हैं, कश्मीर की जान जो है पेपर माशी थी, मगर कहीं ना कहीं इस नए दौर में पेपर माशी को हम लोग भूल गए हैं। मगर इस लड़की का कहना है कि पेपर माशी को अगर ज़िंदा रखना है, सबको आगे आना चाहिए, सबको एक पहल करनी चाहिए। कश्मीर के रिच कल्चर को अगर हमें ज़िंदा रखना है, इसके लिए सबको आगे आके उसमें थोड़ा काम करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि कश्मीर कितना खूबसूरत है और यहाँ का आर्ट कितना खूबसूरत है। देखते रहिए अर्ली टाइम्स।